आज हम एक बड़े दिलचस्प विचार पर बात करने वाले। ये कि हमारा भविष्य जो है वो किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनता, बल्कि हजारों छोटी छोटी रोज की आदतों से बनता है। हाँ। ये सोच बहुत बहुत पावरफुल है और ये आती है जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स से। हिंदी में है छोटी जीत बड़ी क्रांति, आदतों का जादू। हाँ, छोटी जीत बड़ी क्रांति। बिल्कुल। तो ये किताब असल में छोटे बदलावों से कैसे मतलब बड़े नतीजे मिलते हैं यही समझाती है। जी बिल्कुल, कोर आइडिया यही है। छोटी छोटी चीजें जो रोज करते हैं उनका असर कैसे जुड़ता जाता है। अच्छा, इसी में क्लियर का एक कोट है जो मुझे हमेशा याद रहता है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है पर शायद मतलब गहरा है। हाँ, ये लाइन थोड़ी चौंकाती है, पर इसका मतलब ये है कि सिर्फ इच्छा रखना या बड़ा लक्ष्य बनाना वो काफी नहीं है। तो मतलब जैसे कोई सोचे कि भाई मुझे फिट बनना है, ये तो हुआ लक्ष्य। हाँ, लेकिन अगर उसका रोज का सिस्टम मतलब खाने पीने का तरीका, कसरत का रूटीन, नींद, ये सब ठीक नहीं है तो वो फिट नहीं हो पाएगा, चाहे इरादा कितना भी पक्का क्यों ना हो। अच्छा, तो सिस्टम मतलब वो रोज की आदतें, वो रूटीन। हाँ, वो पूरा ढांचा, वो छोटी छोटी चीजें जो आप रोज करते हैं बिना सोचे भी कई बार। असली बदलाव वहीं से आता है, जब आपका सिस्टम आपके लक्ष्य को सपोर्ट करे। समझ गई। तो ये सिर्फ रूटीन नहीं, बल्कि उन आदतों के पीछे का मनोविज्ञान भी है। ये काम कैसे करता है फिर? हाँ बिल्कुल, क्लियर आदत बनने के एक साइकिल की बात करते हैं। इशारा, फिर इच्छा, फिर आपका काम और फिर इनाम। एक अच्छा सिस्टम इन चारों चीजों को आसान बनाता है। इशारा, इच्छा, काम, इनाम। ओके। मतलब आदत शुरू करने का इशारा साफ हो, उसे करने की इच्छा मजबूत हो, करना आसान हो और करने के बाद अच्छा महसूस हो, कोई इनाम मिले। जब ये लूप चलता रहता है, आदतें अपने आप होने लगती हैं। बिना ज्यादा जोर लगाए। हाँ, बिना ज्यादा विल पावर या मोटिवेशन के भरोसे रहे। ये दिलचस्प है। और इसी से जुड़ी वो दूसरी बात है, रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। किताब कहती है कि साल में 37 गुना इम्प्रूवमेंट। ये गणित तो, क्या ये वाकई काम करता है ऐसे? देखिए, गणित तो सही है, कंपाउंडिंग है, पर इसका असली मतलब है कि हर रोज बस थोड़ा सा, जरा सा बेहतर करने पर फोकस करना। अच्छा, परसेंटेज गिनना नहीं है। नहीं नहीं, ये एक माइंडसेट है। रोज छोटी सी जीत हासिल करना। शुरू में शायद फर्क ना दिखे, क्लियर से निराशा की घाटी कहते हैं। हाँ, सुना है, जहाँ लगता है कुछ हो नहीं रहा। बिल्कुल, लोग वहीं हार मान लेते हैं। लेकिन अगर लगे रहे तो छोटे छोटे सुधार मिलकर एक दिन बड़ा फर्क पैदा करते हैं। जरूरी है लगातार करना, परफेक्ट होना नहीं। कंसिस्टेंसी। हाँ, निरंतरता। एक दिन छूट भी जाए तो अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाना। तो ये लगातार छोटे कदम, क्या ये भी मायने रखता है कि हम कौन सी आदतें चुन रहे हैं? यहीं पर शायद वो पहचान आधारित आदतों वाली बात आती है। एग्जैक्टली, ये क्लियर का शायद सबसे अहम पॉइंट है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो लक्ष्य बनाते हैं, 10 किलो कम करना है, किताब लिखनी है। हाँ, रिजल्ट पर फोकस। सही। क्लियर कहते हैं कि इससे ज्यादा असरदार है पहचान आधारित आदतें। मतलब पहले ये सोचना कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। किस तरह का इंसान? ये कैसे मदद करता है? मतलब मैं सोच लूं मैं एक हेल्दी इंसान हूं या मैं एक राइटर हूं, इससे क्या होगा? ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं। नहीं, ये उससे ज्यादा है। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, मान लीजिए आप सोचते हैं मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूं, तो फिर आप वो काम करना चाहेंगे जो इस पहचान से मेल खाते हो, जैसे रोज थोड़ा पढ़ना। अच्छा। और हर बार जब आप वो काम करते हैं, जैसे हर बार जब आप थोड़ा पढ़ते हैं, तो आप अपनी उस पहचान को और पक्का करते हैं। आप खुद को सबूत दे रहे होते हैं कि हाँ, मैं तो पढ़ने वाला इंसान हूं। तो ये एक साइकिल बन जाता है, पहचान से एक्शन, एक्शन से पहचान और मजबूत। बिल्कुल, फोकस नतीजे से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है और वो प्रोसेस आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। फिर आदत डालना आसान लगता है क्योंकि वो आप हैं। तो फिर निचोड़ ये हुआ कि सिर्फ लक्ष्यों के पीछे मत भागो, बल्कि वो इंसान बनने पर ध्यान दो जो उन लक्ष्यों को हासिल कर सके। एकदम सही कहा आपने। लक्ष्य वो है जो आपको चाहिए, पहचान वो है जो आप हैं या बनना चाहते हैं। जब पहचान बदलती है तो सही काम करना नेचुरल हो जाता है। जैसे वो उदाहरण देते हैं, रोज 10 मिनट पढ़ने वाला, हाँ, वो धीरे धीरे खुद को एक लर्नर मानने लगता है। रोज 1 पेज लिखने वाला खुद को राइटर, रोज पुशअप्स करने वाला खुद को फिट या डिसिप्लिन्ड। ये छोटी चीजें पहचान बनाती हैं। यही है शायद वो एटॉमिक पावर, है ना? छोटी एटम जैसी आदतें, पर उनमें जबरदस्त शक्ति छिपी है। बिल्कुल, कोई बड़ा धमाका नहीं,
बल्कि लगातार छोटे छोटे रोज के चुनाव। आपका नया बेहतर रूप कहीं बाहर नहीं है, वो आपके आज के कामों में ही छिपा है। तो आखिर में सोचने वाली बात यही रह जाती है कि अगर कोई बदलना चाहे तो वो कौन सा इंसान बनना चाहेगा, और फिर उस इंसान की पहली सबसे छोटी बिल्कुल मामूली सी आदत क्या होगी, वो पहला कदम क्या होगा उस नई पहचान की तरफ। शायद यहीं से शुरुआत होती है।